बच्चों टीवी। महिमापुर नाम के एक छोटा सा गांव था। उसी गांव में टुनी अपने बेटा टुना के साथ रहती थी। टुनी के पति कुछ साल पहले ही मर गया था, जिसके कारण टुनी बहुत ही गरीब थी। टुनी के बेटा टुना पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा था। एक दिन की बात है, टुना बहुत खुश होकर घर में आता है और अपनी माँ टुनी से बोलता है, माँ, मैं अपने स्कूल में सबसे ज्यादा नंबर आया है। मुझे 12th क्लास में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। माँ, मुझे अब ऐसे वैसे कॉलेज में नाम नहीं लिखवाना है। माँ, अब कोई अच्छे कॉलेज में मेरा नाम लिखवाना है। बेटा टुना, तुम तो जानता ही है कि तुम्हारे पिताजी के मरने के बाद घर की हालात बहुत ही खराब हो गई है और मैं दिन भर काम करके भी उतना कमा नहीं पाऊंगा कि तुम्हारा दाखिला किसी बड़े कॉलेज में करा सके। लेकिन तुम चिंता नहीं करो, मैं दिन भर मेहनत करके कुछ न कुछ इंतजाम कर ही लूंगा कि तुम्हारा नाम किसी बड़े कॉलेज में नाम लिखा सके। माँ, अब आपका बेटा छोटा नहीं रहा, मैं अब बड़ा हो गया हूँ, इसलिए मैं भी आपके साथ फैक्ट्री में काम करने चलूंगा और जब कॉलेज में मेरा नाम लिखा जाएगा तब मैं पढ़ाई करने लगूंगा। ऐसा कहकर टुनी और उसके बेटा टुना दोनों फैक्ट्री में काम करने के लिए चल देते हैं। तभी टुना देखता है कि फैक्ट्री का मालिक सभी मजदूर का हिसाब लगा रहा था और मजदूरों को कम पैसा दे रहा था। तभी टुना मालिक के पास जाता है और बोलता है, मालिक, आप कबूतर काका को केवल 7,000 रुपये ही दिए हैं, जबकि उसकी 30 दिन का कमाई 10,000 रुपये होता है। बेटा, ज्यादा हिसाब किताब तुम मुझे नहीं समझाओ। तुम चुपचाप जाकर साइड में खड़ा हो जाओ, नहीं तो तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। फिर मालिक ने सभी मजदूर को उनके तनख्वाह का कम पैसे देता है और उसी तरह टुना के माँ टुनी को भी कम पैसे देते हैं। ये सब देखकर टुना को बहुत गुस्सा आता है और टुना सभी मजदूरों के पास जाता है और टुना बोलता है, आप सभी मजदूर ये क्या कर रहे हैं? हमने खुद वहाँ खड़े होकर देखा कि ये मालिक तुम लोगों के साथ धोखा कर रहा है। तुम सभी के तनख्वाह के कम पैसे दे रहा है और माँ, आपका तो महीना के 12,000 रुपये बनता है और वो मालिक आपको 10,000 रुपये ही दिए हैं। अरे बेटा, अब हम लोग कर भी क्या सकते हैं? हम लोग को तो हिसाब किताब करना तो आता ही नहीं है, इसीलिए मालिक जितना पैसा देते हैं हम लोग उतना ही पैसा रख लेते हैं। एक तो हम लोग गरीब हैं, ऊपर से अनपढ़ भी, इसलिए हम लोग अपने हक के लिए किसी से लड़ भी नहीं सकते हैं। तभी वहाँ मालिक आ जाता है और बोलता है, अरे क्या बात है टुना, तुम जरा सा पढ़ लिख क्या गया है कि तुम मेरे ही मजदूर को मेरे ही खिलाफ भड़का रहा है। अगर तूने ऐसा वैसा कुछ भी कराना तो तेरी खैर नहीं। चल जाओ, अब मेरी फैक्ट्री से निकल जाओ अपनी माँ को लेकर। मालिक, एक तो आप हम सब गरीबों को लूटते हो और आप हम ही को धमकी देते हो। तुम्हारी तो मैं पुलिस में शिकायत करूँगा। ऐसा बोलकर टुना अपनी माँ को लेकर घर चला जाता है और माँ को घर पर छोड़कर टुना पुलिस में शिकायत करने के लिए जाने लगता है कि तभी मालिक उसका पीछा करता है और मौका देखते ही टुना को मार देता है और वहाँ से भाग जाता है और घर जाकर मन ही मन बोलता है, हाँ, टुना बड़ा चला था मेरा शिकायत करने। अब न रहेगा टुना और न होगा मेरा शिकायत। टुना को लाठी से मारने के कारण मर जाता है। जैसे कि ये बात टुनी को पता चलता है कि टुना अब ये दुनिया में नहीं रहा, वैसे ही बेहोश होकर मर जाती है। मेरी माँ ये दुनिया छोड़कर चली गई। बेचारी दिन रात मुझे पढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत करती थी। काश मेरी माँ भी पढ़ी लिखी होती तो आज ऐसा दिन देखना नहीं पड़ता। पूरी जिंदगी फैक्ट्री में काम करके गरीबी में जिंदगी नहीं बितानी पड़ती। ऐसा बोलकर बुध वहाँ से चला जाता है। बुध एक मार्केट में जाता है और वहाँ देखता कि एक पंछी भिख मांग रही है। उसी के पास एक पंछी सब्जी बेच रही थी। बुध गायब होकर सब्जी वाली के पास जाता है। तभी सब्जी वाली के पास कोई सब्जी खरीदने आता है और बोलता है, ओ सब्जी वाली, मुझे 1 केजी आलू और 1 केजी खीरा और 1 केजी टमाटर दे दो। सब्जी वाली जल्दी से तोलकर उसे सब्जी देती है और सब्जी के पैसे जोड़ने लगती है।
तभी सब्जी खरीदने वाला उसे 60 रुपये देता है और बोलता है, वो हिसाब लगाने में कितना समय लगा रही है, तुम्हारे सब्जी के 60 रुपये ही बनता है। नहीं साहब, हमको लगता है कि आपका हिसाब गलत है। मेरे सब्जी की कीमत तो 100 रुपये हुआ है। वो सब्जी वाले तुमको एक तो हिसाब लगाने नहीं आता है और मुझे बोलती है कि हम कम पैसे दे रहा हूँ, चल पकड़ अपने सब्जी के 60 रुपये। ऐसा बोलकर वह वानहा से चला जाता है और जैसे ही रात होता है तो वह टुना भुत शहर के गरीब और अनपढ़ पंछी को लपाता करके वो अपने पास लेकर आ जाती है। सभी पंछी खुद को सुनसान जगह पाकर सभी पंछी घबरा जाते हैं। तभी सारे पंछी के सामने एक डरावना भूत दिखता है। उसे देखकर सभी पंछी घबरा जाते हैं और भूत को देखकर चिल्लाने लगते हैं। तभी भूत बोलता है, तुम सबको हमसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा न, बल्कि मैं तुम सभी को पढ़ाऊंगा, क्योंकि आज दिन भर में आज तुम लोगों को देखा कि तुम लोगों को किस तरह से तुम्हारी गरीबी और अनपढ़ होने का फायदा उठाते हैं। भूत एक भिखारी के पास जाकर खड़ा होता है और बोलता है, तुम भिख क्यों मांगते हो? अरे भूत भाई, अगर हम भिख नहीं मांगेंगे तो क्या खाएंगे? और हम पढ़े लिखे तो है नहीं और नहीं हमारा कोई घर है। आप ही बताओ कि हम भिख नहीं मांगेंगे तो क्या करे? तुम्हारे हाथ पैर सही सलामत है, तुम कोई काम धंधा कर सकते हो, बस कम है कि तुम अनपढ़ हो। लेकिन आज से हम तुम सभी को पढ़ाऊंगा ताकि तुम सब गरीबी से ऊपर उठ सको और अपने मजदूरी का पूरा पैसा तुझे मिल सके। भिखारी और सारे पंछी भूत की बात सुनकर खुश हो जाते हैं। तभी सब्जी वाली मीना कहती है, हम सभी आपसे पढ़ने के लिए तैयार है। फिर क्या वे भूत सभी को रात में पढ़ाने लगता है। सभी लोग भूत से ध्यान से पढ़ने लगते हैं और भूत को भी पढ़ाने में मन लग गया था। फिर रोज रात को भूत ने सभी पंछी को रात में कुछ घंटे पढ़ाने लगते हैं। इसी तरह से पढ़ाते पढ़ाते कुछ महीने बीत जाते हैं। तब फिर से भूत एक दिन मार्केट जाता है। वहाँ उसे सब्जी वाली मिलती है और भूत से बोलती है, भूत जी, आपने हम सबको पढ़ाकर बहुत बड़ा उपकार किया है। पता है भूत जी, हमको बचपन से सपना था कि मैं भी पढ़ाई लिखाई करूं, लेकिन माँ और पिताजी के गरीबी के कारण मुझे स्कूल नहीं भेजा, क्योंकि उस समय भी गरीबों को पढ़ाना बस की बात नहीं था। स्कूल की फीस इतना था कि 1 महीना का राशन हो जाता था। लेकिन आपने हम सभी को मुफ्त में शिक्षा देकर हम गरीबों पर बहुत उपकार किया है। तभी भूत की नजर पास के एक भिखारी पर पड़ता है, जिसको देखकर भूत उसके पास जाता है और उसको देखकर आश्चर्य होता है और भिखारी से बोलता है, अरे कल तक तो तुम सड़कों पर भीख मांगते थे, पर आज तुम्हें इस हालत में देखकर बहुत हैरानी हो रही है। आखिर ये चमत्कार हुआ तो हुआ कैसे? भूत जी, अब मैं भिखारी नहीं रहा। अब मेरे पास 2 कारखाना और एक आलीशान घर भी है और ये सब आपको समझाने और पढ़ाने की वजह से हुआ है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मुझे लगता है कि मैं सभी को पढ़ाकर बहुत पुण्य का काम किया हूँ। मुझे लगता है कि मेरी आत्मा की शांति मिल जाएगी। भूत जी, शांति तो आपको तब मिलेगी जब आप अपने फैक्ट्री के मालिक मुकेश यादव को मारकर बदला लोगे। हाँ, ये क्या बोल रहे हो तुम? मुझे मुकेश यादव ने मारा है, जिसके फैक्ट्री में मेरी माँ काम किया करती थी। जी भूत जी, एक दिन हम मालिक को किसी से बात करते हुए सुना था कि वो कैसे टुना को मार डाला। टुना भूत ये बात सुनकर गुस्सा में हो जाता है और बोलता है, उस मालिक के बच्चे को तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। चलो भूत जी, आप मेरे घर, मैं आपको एक लाठी दूंगा। आप उससे मुकेश यादव मालिक को एक ही बार में मार देना, जिस तरह से आपको मारा था। भिखारी ने ऐसा बोलकर भूत को घर ले जाता है और भिखारी ने उस भूत को एक लाठी देता है और भूत ने भिखारी को उस लाठी से मालिक को मार देता है। जैसे ही भूत ने मालिक को मारा, वैसे ही टुना भूत की आत्मा का शांति मिल जाता है और भूत वहाँ से गायब हो जाता है।